बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी ज़िंदगी को समझ सकें। ये वाक़या है दानिश का। दानिश को आउटिंग का जुनून की हद तक शौक़ था। रिश्तेदारों की तरफ से शादी का पैगाम मिलते ही वो खुशी से उछल पड़ा। सफ़र लंबा और दिलचस्प होने वाला था। तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी थी। दानिश अपनी फैमिली के साथ सफ़र के लिए निकल पड़ा था। वो ट्रेन में बैठा खूबसूरत गुज़रते गांव देखता जा रहा था। पूरे दिन के सफ़र के बाद आखिरकार वो सब शादी वाले घर पहुंच गए। शहर से दूर ये एक बड़ा प्यारा छोटा सा गांव था। रात कज़न्स के साथ खूब महफिल सजी। बातों बातों में वीरान गांव का भी जिक्र हुआ, जिसमें पानी का सैलाब आने की वजह से पूरा गांव कुछ साल पहले डूब के मर चुका था। दानिश को ये बात दिलचस्प लगी। उसने एक कज़न को उस गांव जाने के लिए कहा, मगर कज़न ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो जगह सुनसान है और वहाँ जिन्नात रहते हैं। दानिश एक शहरी लड़का था। वो इन बातों पे यकीन ना के बराबर रखता था। रात काफ़ी हो चुकी थी। सब सो चुके थे। खुली फ़िज़ा में कब आंख लगी खुद दानिश को भी पता नहीं चला। अगले दिन सुबह ही सुबह सबको उठा दिया गया। नाश्ते से फारिग होकर सब अपने अपने कामों में लग गए। दानिश बोरियत की वजह से खेतों की तरफ निकल गया। वो खेतों में लोगों को काम करते देख रहा था। अचानक दिमाग में वही रात वाले गांव की बात याद आ गई। उसने खेतों में काम करते एक आदमी से उस सुनसान गांव का एड्रेस पूछा। वो आदमी पहले तो कुछ लम्हे दानिश की तरफ देखता रहा और फिर एक तरफ हाथ का इशारा करके कहा, वो जो पगडंडी देख रहे हो उसके पार वो सुनसान गाँव है। दानिश तेज़ तेज़ कदमों से उस तरफ चलने लगा। वो जगह थोड़ी दूर थी। कुछ वक्त बाद करीब पहुंचकर जैसे ही दानिश ने पगडंडी को क्रॉस किया, कुछ छोटे छोटे बच्चे उसे खेलते नजर आए। कुछ फासले पर कुछ औरतें चल रही थीं। दानिश समझ चुका था कि कज़न्स ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। दानिश ने अपना मोबाइल निकाला और इधर उधर लोगों की पिक्चर्स लेने लगा। वो पूरे गांव में घूम रहा था। हर तरफ चहल पहल का माहौल था। लोग इधर उधर जा रहे थे। दानिश पिक्चर्स लेता आगे की तरफ बढ़ रहा था। अचानक दानिश के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। दानिश ने फ़ौरन पीछे देखा। एक बूढ़ा आदमी दानिश के पीछे खड़ा था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी के सवाल पर दानिश थोड़ा सा नर्वस हो गया, मगर साथ ही बोला, वो मैं सामने गांव शादी पे आया था, घूमने बाहर निकल आया और इस तरफ आ गया। मगर बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। वो गांव दूसरे गांव से ज़्यादा खूबसूरत था। घर बहुत खूबसूरत थे, लोग भी साफ़ सुथरे थे। कुछ वक्त गुजारने के बाद दानिश वापस अपने ही गांव की तरफ चल पड़ा। शादी वाले घर में मेहमानों का आना लगा हुआ था। शाम को सब कज़न्स भी आ चुके थे। फंक्शन ख़त्म होने के बाद सब कज़न्स और दानिश छत पर बैठे बातें कर रहे थे। फिर उस सुनसान गांव की बात चल पड़ी, जिस पर दानिश कहका लगाकर हंसा। दानिश को इस तरह हंसता देखकर वो कज़न भी हैरान हो गए। दानिश ने कहा, छोड़ो भी, बस करो पागल बनाना। ये कहते हुए उसने गांव जाने से वापस आने तक की सारी बात बताई और पॉकेट से अपना मोबाइल निकालते हुए सबूत के तौर पर उन्हें वो पिक्चर्स दिखाने लगा। मगर एकदम दानिश का अपना जिस्म ठंडा पड़ गया, क्योंकि दानिश ने जितनी भी पिक्चर्स ली थी वहाँ पर वो सब की सब पानी में थीं। दानिश अपने ही घुटनों तक पानी में खड़ा पिक्चर्स ले रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर। वो पागलों की तरह पिक्चर्स बदल बदल कर देख रहा था, मगर सब की सब एक जैसी थी। और दानिश के कज़न्स उसकी हिम्मत पर यह सोचकर दाद दे रहे थे कि वहाँ जो जाता है उसे कुछ हो जाता है। मगर दानिश तो बिल्कुल ठीक वापस आया था। लेकिन दानिश के दिमाग में खामोशी थी। वो कुछ और सोच रहा था। बड़ी मुश्किल से रात काटी। सुबह होते ही अकेला उस तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर दानिश की अक्ल अब बिल्कुल ज़ाइल हो गई थी। कल जिस जगह पे वो खेत और खूबसूरत घर देखकर गया था, आज वहाँ बस कहीं कुछ कुछ पानी और कहीं बंजर ज़मीन थी। वो बुरी तरह डर चुका था। अचानक किसी ने फिर कंधे पर वापस हाथ रखा। डर कर पीछे देखा, वही बूढ़ा शख्स जो उसे कल मिला था। फिर दानिश से कहा, कल अनजान थे इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहा गया। ये जिन्नात का गांव है, अब चले जाओ वरना अब मारे जाओगे। फिर वो बूढ़ा आदमी ये कहकर उस गांव की तरफ को चला गया। दानिश भागता हुआ वहां से वापस जा रहा था। सांस फूला हुआ था। शादी वाले घर पहुंचकर बेहोश हो गया। जाने कब होश आया तो चारपाई पे लेटा था। सब आसपास मौजूद उसे देख रहे थे। उसने ज़रा होश आने पर सबको सुनसान गांव की सारी बात बताई।
दानिश की फैमिली उसे वहाँ से फ़ौरन वापस अपने घर ले गई। कुछ वक्त लगा दानिश को ठीक होने में। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। जिन्नात भी इसी तरह मौजूद हैं जैसे इंसान मौजूद हैं। जहाँ जिन्नात का जिक्र हो वहाँ मान लिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।